जो थे कहते थे कि पीपल का वृक्ष, वासुदेव जी उसमें रहते हैं, स्थान ग्रहण किए हुए हैं, उनका वास है। हर चीज़ के पीछे उन्होंने एक साइंटिफिक लॉजिक दे दिया था, और साइंटिफिक लॉजिक के बाद आध्यात्मिकता से उसे जोड़ा उन्होंने, ताकि इसकी सुरक्षा हमारे जीवनोपरांत हमारी पीढ़ियाँ करती रहे, तभी उन लोगों का जीवन संभव है इस पृथ्वी। आखिर ओजोन लेयर बर्बाद हो रहा है। जो सूर्य की परावैंगनी किरणें हैं, जो एक सुबह का अल्ट्रावायलेट रे तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, विटामिन डी का स्रोत है, लेकिन ओजोन लेयर के बर्बाद होने से कुछ ऐसी किरणें हैं जो हमारे शरीर को चर्म जो स्किन है, हमारा आउटर स्किन, वो जला देगी, छित विछित कर देगी, जी नहीं पाएंगे। ऑक्सीजन पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा देता है, और वह एक पौधा ऐसा है पेड़ जो रात दिन 24 घंटे ऑक्सीजन सप्लाई करता है। बाकी पेड़ रात में ऑक्सीजन उल्टा उनका रेस्पिरेशन ब्रीदिंग सिस्टम होता है, रात में वह ऑक्सीजन ग्रहण करने लगते हैं, दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ग्रहण करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो उन लोगों ने मना किया कि पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, दिन में सोना चाहिए, लेकिन पीपल का वृक्ष ऐसा था जिसमें 24 घंटे ऑक्सीजन का सप्लाई। इसी तरह से गंदगी ना फैले, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि दरवाजे पे, अपने दूरा पे, अपने कैंपस में घूम घूम के हर जगह दातून करके थूकना नहीं चाहिए, इससे गौ हत्या जैसा पाप लगता है। आखिर इसको क्यों कनेक्ट किया उन्होंने, हमारे ऋषि मुनि पूर्वजों ने आध्यात्मिकता से और हमारे धार्मिकता से क्यों जोड़ा उन्होंने? सुरक्षा के लिए, स्वच्छता के लिए, जो आज हम दूसरे ढंग से स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, वृक्षारोपण अभियान चलाना पड़ रहा है। आखिर ये हमारे पहले दिनचर्या में था, आज हमें उसको अभियान का नाम देना पड़ रहा है। समाज सेवा पहले दिनचर्या में था, आज हमें उसका अभियान करना पड़ रहा है। जो NGOs हैं वो एक अभियान का रूप ले चुकी है, वह भी पहले हमारे दिनचर्या में था। पहले हम खेतों में काम करते थे, कदवा करते थे धान रोपाई में, मकई के खेत में पानी पटाते थे तो शरीर में कांप लगता था। मकई का पेड़ का जो पत्ते का जो साइड में कटीले रोएं होते हैं, उससे कांप लगता है, बहुत नोचता है। हमने भी पटाया है, कदवा भी किया है, चौड़ चकासी जैसे खेतों में। तो कदवा जो होता था, जो मकई का जो कांप लगता था, जो गेहूं दौनी में, जो गेहूं कटाई में जो पैर में जो चुभते थे, वो जो उसका जो खई होता है, जो गेहूं काट देते हैं या मक्का जो काट देते हैं, उसके बाद जो हम खेत में जब चलते हैं कारे के लिए, वो ऑटोमेटिक एक एक्सरसाइज था जो पैर के तलवे के रिसेप्टर्स को चुभते थे। जैसे बाबा धाम जाने में कंकड़ चुभते हैं, कई बीमारियां उससे भी ठीक हो जाती हैं। पता नहीं कौन सा रिसेप्टर आपका दब गया हो, सोल का, तलवा का, पैर के तलवा का। हाथ से उस खई को उठाते थे, उस मक्का के खूंटी को उठाते थे, खूंटी को झाड़ते थे, कदवा करते थे तो कंकर करता था, कादों में पानी और पैर में पूरा कादो मतलब मिट्टी का लेप लगता था, पैर में, हाथ में, पेट, पीठ, सब जगह कदवा में पूरा शरीर ही मिट्टी से भर जाता है। तो ये हम सोचते हैं कि ये कितना बड़ा हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया यह गिफ्ट था कि आदमी निरोग रहता था। उसका सब्स्टिट्यूट हमने आज क्या ढूंढा?
कि नेचुरोपैथी का सहायता हमको लेना पड़ा कि नेचुरोपैथी में वही चीज़ एक क्लिनिक के हिसाब से दे दिया जाता है हमें, उसकी क्लिनिक चलते हैं और उसके हिसाब से हमें क्या दिया जाता है, तो मिट्टी का लेप पेट पे रखना है, उससे पेट की बीमारी दूर हो जाती है।